राम मंदिर में चंदा चोरी का मामला, 2 करोड़ की जमीन 18.5 करोड़ में खरीदी, 9 करोड़ की जमीन 55 करोड़ में खरीदी, 1 करोड़ 73 लाख की जमीन 24 करोड़ में खरीदी। ये घोटाला नहीं है? हनुमान जी की सरकार ने 300 यूनिट बिजली फ्री, वहां पर महिलाओं को 1000 और 1500 रुपए की स्कीम के तहत हर महीने खाते में उनके पैसे। पंजाब चुनाव बहुत ज्यादा दूर नहीं है, वहां अकाली और कांग्रेस की हालत बहुत अच्छी दिख नहीं रही है, वो बीजेपी की वहां तो मौजूदगी है भी नहीं। तो क्या लग रहा है कि बहुत ही इजी होने वाला है आप लोगों के लिए? 30 साल से जिन नहरों में पानी नहीं आ रहा था वहां पानी पहुंचाने का काम किया है। केजरीवाल है, उन्होंने सब कुछ फ्री देके मुनाफे का बजट दिया। बीजेपी की बस की नहीं है, उनको करना है चोरी। मंत्री यूपी का बजट जो है, प्रचार का बजट जो है, प्रधानमंत्री से भी आगे निकल गया। उनका 6000 करोड़ था, 7000 करोड़। तो वो शानदार स्कूल यूट्यूबर्स को दिखाने दीजिए ना, आपको समस्या क्या है? अभी इनकी विधायक है लखनऊ के मलियाबाद की, जयदेवी कौशल, उनके साथ भी कह रहे हैं वो मंदिर में गई थी और दलित होने की वजह से उनको ही पूजा नहीं करने दी गई। आपकी पॉलिसी ट्रम्प तय करेगा क्या? कर ही रहा है। आपकी पॉलिसी चाइना तय करेगा क्या? आपकी जमीनों पे कब्जा हो रहा है, आप एक शब्द नहीं बोल रहे हैं, कोई विरोध नहीं दर्ज करा पा रहा। एथेनॉल का समस्या चली थी, चीनी बड़ी महंगी हो गई, 15 दिन के अंदर ही 20 रुपए के आसपास प्राइस बढ़ गए, 60 प्लस हो गए। तो अभी तो ये रक्षाबंधन आ रहा, तमाम त्योहार हैं। हमारे साथ आम आदमी पार्टी के सीनियर लीडर और राज्यसभा सांसद संजय सिंह जी हैं। सर, अखबारों में तो छपा, सोशल मीडिया में तो पेड पोस्ट करा के छपवाया गया कि क्लीन चिट हो गई है, और आप कह रहे हैं चंपत राय का चिट्ठा लेके आए, कह रहे हैं कोई क्लीन चिट नहीं है। एसआईटी की रिपोर्ट में उनको आरोपी बनाया गया था, उन पर दोषारोपण हुआ था उन पर, अनिल मिश्रा पर। देखिए, ये पेज नंबर 6 है, इसमें अनिल मिश्रा को सीधे तौर पे चढ़ावे चोरी के लिए जिम्मेदार ठहराया गया है। ये पेज नंबर 7 है, ये पहली जो विजय विश्वास पंत की एसआईटी बनी थी उसकी रिपोर्ट है। इसमें पूरे के पूरे ट्रस्ट के पदाधिकारियों को जिम्मेदार ठहराया गया है। तो क्या ट्रस्ट के पदाधिकारियों में चंपत राय और अनिल मिश्रा नहीं आते हैं? ये भी छोड़ दीजिए आप। सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि स्टेटस रिपोर्ट दीजिए। अभी 17 अगस्त को कहा उन्होंने कि स्टेटस रिपोर्ट दीजिए और जल्दी जांच पूरी कीजिए। तो जब एसआईटी की रिपोर्ट ही नहीं आई सुप्रीम कोर्ट में, तो क्लीन चिट कैसे मिल गई इन लोगों को? लेकिन वो तो सोशल मीडिया पे और तमाम, मैं कह रहा हूं, झूठ फैलाने का तो ठेका ले रखा है। झूठ की सबसे बड़ी फैक्ट्री है भारतीय जनता पार्टी। आप मुझे बताइए, जो पहली एसआईटी बनी विजय विश्वास पंत की, उसके पेज नंबर 6 पर भी दोषी ठहराए गए अनिल मिश्रा जी, और अभी जो रिपोर्ट आई ही नहीं है, और उसके बाद 7 नंबर पेज पे चंपत राय दोषी है, और जो रिपोर्ट आई ही नहीं है उसको आधार बना के आप कैसे कह सकते हैं कि तो क्लीन चिट मिल गई? आप भी जानते हैं कि क्लीन चिट तो मिलके रहेगी उनको। मिलके रहेगी वो एक अलग बात है, फिर हम लोग कोर्ट जाएंगे, क्योंकि मेरे पास तो कागजात है ना। सबसे पहले मैंने खोला राम मंदिर में चंदा चोरी का मामला, 2 करोड़ की जमीन 18.5 करोड़ में खरीदी, 9 करोड़ की जमीन 55 करोड़ में खरीदी, 1 करोड़ 73 लाख की जमीन 24 करोड़ में खरीदी। ये घोटाला नहीं है? और सारे कागजातों पे चंपत राय के हस्ताक्षर हैं। ठीक है सर, समरथ को नहीं दोष घुसाने वाला मामला भी तो है ना। कि वो अपने तंत्र का इस्तेमाल करके क्या करना चाहते हो मैं नहीं जानता, लेकिन अगर आप प्रमाण की बात करेंगे तो 26 कागजात तो मेरे पास है जमीनों के, जिसमें सीधे तौर पे चंपत राय जिम्मेदार है, अनिल मिश्रा जिम्मेदार है, ऋषिकेश उपाध्याय उस समय बीजेपी के जो मेयर है वो जिम्मेदार। आप कह रहे हैं कि 6 पेज गायब भी कर दिया गया था रिपोर्ट का। गायब कर दिया गया था। मैं आपके सामने कर रहा हूं, इसको डिनाई करा दीजिए कि रिपोर्ट गलत है। तो सर, क्या क्यों बचा रहे हैं चंपत राय मिश्रा को? क्या ये चढ़ावे का जो पैसा आरएसएस और चढ़ावे का पैसा आरएसएस और बीजेपी को गया है? क्योंकि आप याद कीजिए, बीजेपी वालों ने और आरएसएस के लोगों ने बाकायदा रसीदें कटवाई थी, आप भूल गए शायद। उसमें डॉक्टर, इंजीनियर, मजदूर, किसान सब ने पैसा दिया था, कर्मचारी सब ने पैसा दिया था। हजारों करोड़ रुपए मंदिर के निर्माण के नाम पे मौखिक आदेश टाइप का था। तो मौखिक आदेश था कि सप्लाई विभाग से इतना आएगा, बिजली विभाग से इतना आएगा, शिक्षा विभाग से इतना आएगा, खुलेआम पैसा, पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट से इतना आएगा, खुलेआम पैसा चल रहा था। इधर कोई कार्रवाई नहीं हो रही। उधर आपके सत्येंद्र जैन है, जब कहा गया टेंडर जब रिलीज हुआ था वो जेल में थे, उसके बावजूद उस टेंडर के आधार पर उनको जेल भेज दिया गया। देखिए, 2022 30 मई को उनको जेल हो गई, 2022 अक्टूबर का टेंडर है। तो आप बताइए, जब आदमी वो थे ही नहीं टेंडर होते समय जल बोर्ड का, तो कैसे आपने उनको पकड़ के जेल में डाल दिया? सिर्फ इसलिए कि पंजाब का चुनाव है और वो पंजाब के सह प्रभारी हैं,
इसलिए आपने उनको पकड़ के जेल में डाल दिया। तो अभी क्या लग रहा है कि तो इब्तिदाई इस्तेर होता है क्या? फिर तो वही है कि पंजाब आ रहा है तो आगे पंजाब में आगे उन्होंने जो उनको जो कुछ भी करना है वो करेंगे, तो हर हथकंडा वो अपनाएंगे। लेकिन पंजाब की सरकार ने, भगवंत मान जी की सरकार ने 300 यूनिट बिजली फ्री, वहां पर महिलाओं को 1000 और 1500 रुपए की स्कीम के तहत हर महीने खाते में उनके पैसा पहुंच रहा है। वहां जो मेडिकल की 10 लाख रुपए तक का इलाज की छूट दी गई है सरकार की तरफ से, उसका इंश्योरेंस है। 30-30 साल से जिन नहरों में पानी नहीं आ रहा था वहां पानी पहुंचाने का काम किया है भगवंत मान जी की सरकार ने। और सरकारी नौकरियां देने का काम किया। तो इन कामों के आधार पे हमारी सरकार वहां फिर से बनेगी। सर आशंका है कि भी सत्येंद्र जी के माध्यम से खाता खोला है, आम आदमी पार्टी के और लीडर्स को इसी तरह से करेंगे तो करेंगे। तो देखिए, उनके पास सत्ता है, तंत्र है, जब जो उनको जिसको पकड़ना है, गिरफ्तार करना, संजीव अरोड़ा को पहले अरेस्ट किया, फिर अभी किया, तो ये तो करेंगे अपना काम। सर पंजाब चुनाव बहुत ज्यादा दूर नहीं है, वहाँ अकाली और कांग्रेस की हालत बहुत अच्छी दिख नहीं रही है, वो बीजेपी की वहाँ तो मौजूदगी है भी नहीं। तो क्या लग रहा है कि बहुत ही इजी होने वाला है आप लोगों के लिए? और इस देखिए, अभी इसका संकेत, फ्री बीज देंगे तो और इसका संकेत आपको नगर पालिका और पंचायत के चुनाव में मिल गया कि एक तरफा आम आदमी पार्टी के पक्ष में वहां पे चुनाव रहा, एक तरफा। तो जब परिणाम विधानसभा के आएंगे उसमें भी हमारे पक्ष में एक तरफा चुनाव परिणाम आएगा। जैसे बीजेपी फ्रीबीज देती है तो आप भी, आपकी पार्टी भी अब पंजाब में क्या ऐसे कुछ फ्रीबीज देगी? नहीं, बीजेपी तो हमसे सीख के दिखावा करने की कोशिश कर रही है। फ्रीबीज का सबसे पहले आरोप तो हमारी पार्टी पे लगा कि बिजली फ्री देते हैं, पानी फ्री देते हैं, लेकिन वो केजरीवाल हैं, उन्होंने सब कुछ फ्री देके मुनाफे का बजट दिया। बीजेपी की बस की नहीं है, उनको करना है चोरी। लड़ाई किससे सर पंजाब में आपकी? लड़ाई कुछ किसी से नहीं होगी। आप देखिएगा जो परिणाम, जैसे 92 सीटें आई थी, कई कई मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री हार गए थे पिछली बार, वही परिणाम इस बार आएंगे। सर मुख्यमंत्री यूपी का बजट जो है, प्रचार का बजट जो है, प्रधानमंत्री से भी आगे निकल गया। उनका 6000 करोड़ था, इनका 7000 करोड़ बजट पहुंच गया। वो मैं देख रहा था कि मोदी जी 2 करोड़ रुपए खर्च कर रहे थे एक दिन में, तो ये 3 करोड़ रुपए खर्च कर रहे हैं। तो अब कितना अच्छा कौन सा काम कर दिया इन्होंने कि जिसका प्रचार हर दिन 3-3 करोड़ रुपए खर्च करके किया जा रहा है, मुझे नहीं मालूम। हाँ, अगर ये पैसे का इस्तेमाल मिड डे मील ठीक करने में होता, सड़कों को बनाने में होता, या अभी जो आपको एक्सप्रेस वे पे 80 गड्ढे दिखे उस निर्माण को ठीक करने में होता, तो शायद प्रदेश की हालत नहीं होती। आरोप तो आपकी पार्टी पे लगता है कि निकल रहे। आम आदमी पार्टी विज्ञापन में बहुत खर्चा करती है, लेकिन ये तो सारे रिकॉर्ड ही टूट गए। तो इन्होंने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिया। आरोप लगाने के लिए तो बैठे ही हैं, खैर हमारे ऊपर आरोप लगाते रहते हैं, लेकिन इन्होंने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। सर ये कई लोगों ने आपसे सवाल पूछा है कि पहले राजस्थान ने बैन किया था स्कूलों में रिपोर्टिंग को, अब ये योगी जी भी, हालांकि तो पहले से ही था कि यूपी में हो ही जाएगा, तो अब देखिए, इन्होंने कहा कि हमने ऑपरेशन कायाकल्प के तहत फरसे बनाई है, स्कूलों को अच्छा किया है, बहुत शानदार स्कूल यूपी के हो गए। तो वो शानदार स्कूल यूट्यूबर्स को दिखाने दीजिए ना। आपको समस्या क्या है? अगर आपने कोई चीज बहुत शानदार और अच्छी कर दी है तो उसको आप छिपाएंगे कभी? जैसे मान लीजिए आपका ड्रेस है, अच्छा है, तो आप निकलेंगे तो आप ये कोशिश करेंगे ना कि 4 लोग हमारे कपड़े की तारीफ करें कि भाई अनिल जी आपने आज तो बहुत अच्छी शर्ट पहनी है, बहुत अच्छे दिख रहे हैं आप। तो जब सेंट पेंट मार के और आप दूसरे दिन निकलेंगे, तो जब कायाकल्प ही हो गया है स्कूल का, सारी काया स्कूल की बदल गई है, तो उस कायाकल्प को दिखाने दीजिए, क्या दिक्कत है आपको? अभी खड़गे जी की सभा का इन लोगों ने गंगा जल से धोया था। अभी इनकी विधायक है लखनऊ के मलियाबाद की जयदेवी कौशल, उनके साथ भी कह रहे हैं वो मंदिर में गई थी और दलित होने की वजह से उनको ही पूजा नहीं करने दी गई, जो कि वहाँ चीफ गेस्ट थी। देखिए, पहली चीज आप समझिए कि आरएसएस और बीजेपी का जन्म जहां से हुआ है, ये लोग घृणा से भरी हुई पार्टी है। तो घृणा सिर्फ धर्म के आधार पे नहीं है, वो घृणा जाति के आधार पे और ज्यादा है, और इसका 2 प्रमाण मैं आपको देता हूं। प्रभु श्री राम के मंदिर का शिलान्यास हुआ, उस समय राष्ट्रपति थे श्री रामनाथ कोविंद जी, दलित समाज से आते थे, उनको नहीं बुलाया शिलान्यास में। मंदिर का उद्घाटन हुआ, उस समय राष्ट्रपति हैं, अभी मौजूदा राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी, महामहिम, उनको नहीं बुलाया, वो आदिवासी समाज से।
तो प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के पद पे बैठे हुए लोगों से भी ये लोग दुर्भावना से, भेदभाव से पेश आते हैं। ये इनकी हिस्ट्री है। इस बात को आपको समझना पड़ेगा कि जो तेजा देवी, संभवतः नाम है उनका, जया देवी कौशल, उनके साथ जो दुर्व्यवहार हुआ कि भाई अपने विधायक निधि से उन्होंने काम कराया शीतला माता के मंदिर के पास, तो वहां पे उनको अगरबत्ती तक जलाने की अनुमति नहीं दी गई, क्योंकि उनके पति केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं। उनके पति केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं, बहुत एक जमाने में कम्युनिस्ट लीडर रहे, तो जनाधार वाले नेता हैं। आप देखिए उनके साथ ये व्यवहार हो रहा है। सर एक दो और सवाल रह रहे हैं। रामदेव जो कि बहुत समर्थक थे, अभी बागी हो रहे हैं बहुत, वो क्या उनके बागीपन में क्या नजर आ रहा है सर आपको? बागीपन में देखिए मुझे कहना नहीं चाहिए, लेकिन उनके कई प्रोडक्ट्स के ऊपर बैन किया है इन लोगों ने। तो डर के रहना चाहिए उन्हें? नहीं तो उसके कारण हो सकता है चिढ़ गए हो, नाराजगी हुई हो उनको, उनके कई प्रोडक्ट्स को इन लोगों ने बैन किया। ये राइट विंग वाले अब आपस में क्यों लड़ रहे हैं? बाबा रामदेव और कंगना ये आपस में लड़ रहे हैं, तो राइट विंग वाले। देखिए जब असलियत सामने आ जाती है, और आज की तारीख में जिस तरह से जेन जी, जेन अल्फा देश के लोग विरोध कर रहे हैं मोदी जी का, तो कहीं ना कहीं इनको भी संकेत मिल गया है कि सिंहासन हिल रहा है। सर क्या ये जो अभी जंतर मंतर पे हुआ, उसके बाद क्या देश को आंदोलनों की आदत लगती जा रही है क्या, जिस तरह से रोज खबरें आ रही है अलग जिलों से? अनिल जी, आंदोलन की आदत कहना ठीक नहीं होगा। लोगों की पीड़ा आकाश से 10 साल में लोगों ने बंद कर दिया था आंदोलन। हाँ, मैं आपको बता, हाँ एकदम ठीक आप क्या कह रहे हैं। लोगों की पीड़ा आसमान से आगे जा चुकी है। आप देखिए अब्दुल नाम के एक नौजवान जो सीजेपी कार्यकर्ता था, उसके पिता शेख अब्दुल हफीज, उन्होंने अपने गांव में वीडियो बना लिया बंगाल में, तो उनको उनकी हत्या कर दी गई। तो ये क्या है? ये तो तानाशाही की पराकाष्ठा है। तो इसलिए ये आंदोलन ऐसे अचानक एक दिन में नहीं हुआ। आप कल्पना कीजिए 220 पेपर लीक हुए, और अकेले मोदी काल में 148 पेपर लीक हुए, 148, और ज्यादातर बीजेपी शासित राज्यों में। लेकिन मीडिया का रोल क्या है, गोदी मीडिया का, कि वो झारखंड पे बात करेंगे, यूपी पुलिस भर्ती पे बात नहीं करेंगे, यहां पीसीएसजे के पेपर लीक हुआ उस पर बात नहीं करेंगे, यहां लेखपाल की भर्ती का पेपर लीक हुआ उस पर। तो जो भाजपा शासित राज्य है उस पर चाहे जो अपराध कीजिए, कोई बोल रहा है। ईडू टेस्ट नाम की एक कंपनी है, उसके संबंध प्रधानमंत्री से है। अब कौन सी जांच एजेंसी उसको छुएगी, आप बताइए? कोई नहीं छुएगी। संजीव मुखिया को प्रधानमंत्री जी ने कहा मुख्य आरोपी है 2024 की नीट पेपर लीक का। सीबीआई ने कह दिया इसके खिलाफ कोई सबूत नहीं है, छूट गया वो आराम से। तो ये बात है सर। किरण रिजिजू भी स्वीकार कर रहे हैं कि अरुणाचल में समस्या है बॉर्डर पे। देखिए लाल नीली पीली आंखें दिखाने की बात करते थे प्रधानमंत्री जी, एक शब्द ऐसे मामलों में नहीं बोलते। तो केंद्रीय मंत्री कहीं ट्रंप से डांट खाते हैं, कहीं जिनपिंग से डांट खाते हैं, कहीं ऑपरेशन सिंदूर का सीज फायर ट्रंप पहले ऐलान कर देता है। तो भारत की प्रतिष्ठा को सबसे ज्यादा गिराने का काम मोदी जी ने किया। वो कहते हैं कि तेल आपको रूस से नहीं खरीदना है, कहते हैं जी हजूर। तो आपकी पॉलिसी ट्रंप तय करेगा क्या? कर ही रहा है। आपकी पॉलिसी चाइना तय करेगा क्या? आपकी जमीनों पे कब्जा हो रहा है, आप एक शब्द नहीं बोल रहे हैं, कोई विरोध नहीं दर्ज करा पा रहे। तो ये सवाल है सर। ये आखिरी तभी तो ये इथेनॉल का समस्या चली थी, अब चीनी बड़ी महंगी हो गई। 15 दिन के अंदर ही 20 रुपए के आसपास प्राइस बढ़ गए, 60 प्लस हो गए हैं। तो अभी तो ये रक्षाबंधन आ रहा, तमाम त्योहार हैं। वो अंधभक्तों को कोई प्रॉब्लम नहीं, गोबर से काम चला लेंगे। अरे लेकिन सर आम जनता भी तो खरीद रही चीनी, उसकी मिठाई का क्या होगा? वो उसी की मिठाई बना के खा लेंगे। तो पूरा देश थोड़ी। आपने देखा है ना कई अंधभक्त जो है गोबर खाते हुए।
तो उसी की मिठाई बनाएंगे बढ़िया जो है। अंधभक्त तो सर 40% है, 60% लोग तो अगेंस्ट में वोट कर रहे हैं ना अब सर। 60% जो कर रहे हैं वो अपना विरोध करेंगे। अभी तो आप ही बता रहे थे, कौन बता रहा था कि गौमूत्र में भी मिलावट हो गया है। तो गांव में तो 10-10 रुपए सीसी जो बीच है उसमें भी जब ये घपला कर ले रहे हैं, बस मंदिर में चोरी कर आखिरी रहे सवाल सर, खत्म कर रहे हैं। हैं। ये चवन्नी प्रकरण को लेकर जयंत चौधरी बड़ा चिढ़ गए हैं, जो कि उन्होंने खुद ही स्वीकार किया था कि मैं चवन्नी नहीं हूँ जो पलट जाऊंगा। अब चवन्नी कहने पे इतना चिढ़ते क्यों हैं? अब ये जैन जी से पूछिए, ये मेरा मेरे उनसे अच्छे रिश्ते हैं, मैं उन पे कोई कमेंट नहीं करना चाहता। तो फ्यूचर किस भावनाओं के मद्देनजर छोड़ रहे हैं इसको? नहीं मतलब क्यों, मुझे ऐसा लगता है कि अगर ये आपको तो इस तरह अल्फाज है सर, ये तो हाँ तो टिकना चाहिए उस पे। अगर आप कोई बात ऐसी बोलते हैं तो उसके ऊपर टिकना चाहिए। टिकना चाहिए। मैं इतना ही कहूंगा। धन्यवाद सर बात करने के लिए और समय देने के लिए।